कहां किया था श्री कृष्ण ने अपने अवतार का अंतिम शिव पूजन? क्या है कामनाथ महादेव मंदिर में स्थित पद्म कुंड का रहस्य? क्या आपने कभी देखे हैं पत्थर के शंख? गुजरात राज्य के समुद्र तट पर बसा मांगरोळ नामक एक छोटा सा गांव है, जहां से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री कामनाथ महादेव का अति प्राचीन शिवालय। कहा जाता है इस जगह भगवान श्री कृष्ण ने तीर लगने से पहले रात्रि विश्राम किया था और शिव पूजन के बाद स्वधाम गमन की लीला हेतु प्रभास क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। यह मंदिर बीतते हुए समय के साथ साथ भूमि में 18 से 20 फीट तक नीचे दब गया था। तो आइए इस दबे हुए मंदिर के बारे में लोगों को कैसे पता चला और क्या है यहाँ के पद्म कुंड का रहस्य, उनसे आपको अवगत करवाते हैं। इस मंदिर के पुजारी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस जगह का उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। यहां नौड़ी नदी के किनारे प्राकृतिक वातावरण के बीच श्री कामनाथ महादेव के इतिहास के बारे में यदि बात करें तो यहां बगल में कोटड़ा नामक स्थान है, जो पहले कंकावती नाम से प्रसिद्ध था, जहां श्री कनक सिंह जी चावड़ा नामक राजा थे। उनकी गौशाला में एक अत्यंत सुंदर पूर्ण सफेद आकर्षक गाय थी। नियमानुसार जैसे गायों का झुंड जंगल में चरने के बाद संध्या होने पर वापस गौशाला को लौटाता है और ग्वाले दूध एकत्र करते हैं, पर एक दिन अचानक राजा कनक सिंह की वो प्रिय गाय जंगल से गौशाला की ओर लौटते हुए एक स्थान पर रुक जाती है और अपने आप उस गाय के थनों से दूध की धारा निकलने लगती है। जब यह घटना चरवाहा देखता है तो वह सोच में पड़ जाता है। ऐसा लगातार कई दिनों तक चला और अंत में ग्वाला इस संपूर्ण घटना को राजा कनक सिंह जी को बताता है। चरवाहे की सारी बात सुनने के बाद राजा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और दूसरे ही दिन राज पंडित और सिपाहियों के साथ उस स्थान पर जाते हैं। हमारे सनातन शास्त्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय यह वर्ण केवल मनुष्य के लिए ही सीमित नहीं, अपितु पशु, पक्षी, भूमि आदि के लिए भी वर्णित किया है। हमारे शास्त्र में गाय को ब्राह्मण वर्ण का माना जाता है। उनकी नित्य होने वाले व्यवहार से अगर वे भिन्न व्यवहार करें तो उसमें जरूर कुछ संकेत छिपा हुआ होता है। इस बात को ध्यान में रखकर राजा जी ने जिस जगह अपनी गाय का दूध निकला था उस जगह की खुदाई का आदेश देते हैं। उस जगह में कुछ देर बाद खुदाई करने पर उस भूमि पर एक विशाल और भयंकर सर्प शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई देता है। राजा कनक सिंह जी उस स्थान पर शिवालय का निर्माण करवा के वैदिक रीति से नए मंदिर में शिवलिंग की प्रतिष्ठा करवाते हैं। तब से यह शिवालय श्री कामेश्वर महादेव या कामनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। जब यहाँ के पुजारी जी से हमने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि यह वही मंदिर व कुंड है जिससे श्री कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है, फिर उन्होंने हमें जो दिखाया वह देखकर हम भी आश्चर्यचकित हो गए। मंदिर के पद्म कुंड में से आज भी शंख, चक्र, गदा के आकार वाले पत्थर प्राप्त होते हैं। पत्थर के शंख व चक्र, यह देखकर हम भी हैरान हो गए। आप सब भी इसका दर्शन कीजिए। बारिश के मौसम के कारण नौड़ी नदी का जलस्तर बढ़ने से
पद्म कुंड के दर्शन हम आपको नहीं करवा पाए। यह कुंड पानी में डूबा हुआ है। यहां पद्म कुंड के समीप एक विशाल पीपल का पेड़ है। यहां स्थानीय लोग इस पीपल वृक्ष को मोक्ष पीपल कहते हैं। यह पेड़ 1000 से 1500 साल पुराना है। यहां कामनाथ मंदिर में श्री गणेश जी और श्री हनुमान जी की भी प्राचीन मूर्तियां हैं। यहां श्रावण माह के हर सोमवार को महापूजा का आयोजन किया जाता है। मंदिर के प्रांगण में श्री महाकाली जी भी विराजमान है और एक धूनी के भी दर्शन होते हैं। यहां आने वाले दर्शनार्थियों को भी पद्म कुंड में से कई बार शंख व चक्र के आकार के पत्थर प्राप्त होते हैं। हम तो आश्चर्यचकित हो गए कि इस कुंड में से शंख व चक्र की सटीक आकृति वाले पत्थर कैसे प्राप्त होते हैं। कभी कभार पत्थर में पद्म की भी आकृति मिल जाती है। लगता है सच में यह पद्म कुंड श्री कृष्ण द्वारा की गई लीला का प्रमाण दे रहा हो। अंत में श्री कामनाथ महादेव जी से सबके आरोग्य और उन्नति की प्रार्थना के साथ आप सभी को महादेव हर। अगर आपको यहां दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल सनातन रहस्य।